नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम आश्रमिक विद्यालय। हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार प्रियोदा जो है वो अपने साथी मित्रों के साथ समाज सेवा का काम करते हैं, कि वो समाज सेवा के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं, वो आश्रम में दान करते हैं, उसके बाद बीमार लोगों की सेवा करते हैं। और इन सब की वजह से प्रियोदा जो है वो सभी का प्रिय लड़का था, जिसकी समाज सेवा सभी में जानी जाती थी। यहाँ तक हमने देखा था कि मनमोहन जो है वो उनके क्लब का सदस्य होने के लिए आता है। तो किस प्रकार वो प्रियोदा जो है वो उसे 2-4 प्रश्न पूछता है कि तुम्हें तैरना आता है, गाना आता है। उसके बाद उससे एक गाना भी सुनते हैं कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी कि शाम होने को आई। इस वाक्य का अर्थ क्या है? सूरज पश्चिम की ओर झुक गया मतलब कि शाम होने को आई। बालूचर पर यानी रेती के तट पर लाली उतर आई। परमान की धारा यानी कि परमान नदी का प्रवाह जो है, धारा यानी प्रवाह जो है वह डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील में लाई। कि परमान नदी के पानी के अंदर सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। पखेरु दल, पखेरु यानी कि पक्षी, दल यानी कि समूह, पक्षियों का समूह जो है वो बांस वन की ओर लौटने लगा। यानी कि सुबह से पशु पक्षी जो है वो सब खाना खोजने के लिए यहाँ वहाँ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही सब अपने अपने समूह के साथ, दल के साथ अपने अपने घर की ओर आने लगते हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति यानी कि कतार। कि प्रियोदा और उसके दल के सभी सदस्य जो है वो भी लाइन में सब लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था कि भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। कि वो सब जब घर के पास लौट रहे थे तब पुल के पास, एक नदी के ऊपर जो पुल होता है उसके पास एक गाड़ी वाला एकदम तन्मय यानी कि मग्न होकर गीत गुनगुना रहा था। वो गीत कौन सा है? कि भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। और ये इसका मतलब क्या है वो पता नहीं है। कि ये उदाहरण जो है वो आंचलिक बोली का है। ये जो है वो कौन सी बोली का है? आंचलिक बोली का ये है। और आंचलिक बोली का होने के कारण इसका कोई सीधा संदर्भ नहीं है, यानी कि इसका क्या अर्थ है वो पता नहीं है। बराबर है। आगे, सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाया। कि सूरज जो है उसने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। एक टाजे लोटा छल बेटा, छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा लेलक छिन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। कि विद्यापति कौन है? तो मैथिली भाषा के एक कवि हैं। बराबर। लाचारी, लाचारी और कहीं से आवाज आती है टंट ठाई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया था। कि ये सब जो है वो गीत गुनगुनाते आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में कहीं से फायर यानी कि गोली चलने की आवाज आती है। तो एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। कि एक पखेरु यानी एक पक्षी, बालू यानी रेती, कि एक पक्षी घायल होकर रेती पर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल यानी दुखी होकर बहुत देर तक रोता रहा। कि उसका साथी पक्षी जो है वो उसे दुखी देखकर बहुत देर तक रोता रहता है। मट मैले अंधकार में, मट मेला अंधकार यानी कि एकदम उजाला भी नहीं और एकदम अंधेरा भी नहीं, ऐसे अंधकार में एक अर्दली नोमी यानी कि नौकर जैसा आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को, डेना यानी कि गला, उसको पकड़कर चिल्लाया कि मिल गया हुजूर। कि ऐसे मट मैले अंधकार में एक नौकर जैसा लग रहा आदमी दौड़ता हुआ आता है और उस मरी हुई चिड़िया को गले से पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है कि मिल गया हुजूर। हुजूर यानी कि मालिक। इब्राहिम बोला। इब्राहिम भी प्रियोदा के दल के सदस्य है। सब डिप्टी साहब का अर्दली है। कि ये कौन है?
डिप्टी साहब का नौकर है। साला भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। कि इब्राहिम की बात सुनकर तुरंत ही प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला, यानी कि रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दल का नियम है, कोई सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। कि प्रियोदा के दल के नियम थे कुछ, उनमें से एक नियम था कि इस दल के कोई भी सदस्य गाली गलौज या अपशब्द नहीं बोल सकेंगे। और इब्राहिम ने एक अपशब्द बोला था। कौन सा? ये वाला साला अपशब्द उसने बोला था, इसलिए प्रियोदा के मुंह से रुको शब्द निकल गया। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा, कि दल का नायक कौन था, मेन व्यक्ति कौन था, प्रियोदा, कि इब्राहिम ने तुरंत ही सिर झुका लिया और दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांग ली। यह बात यह है कि साले ने बराबर एक तरफ से अपशब्द बोलने पर माफी मांगता है और दूसरी तरफ फिर से अपशब्द का प्रयोग करता है, इसलिए सभी हंसने लगते हैं। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। बराबर उनका नियम क्या था कि कोई भी व्यक्ति 10 बार गलती करे तो उसे माफ करते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। तो प्रियोदा ने उसे याद दिलाया कि इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, यानी तुम्हें इस दल से निकाल देंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने का क्या हर्ज है? इब्राहिम ने कहा कि सरकारी अफसर जो है उनको गाली देने का क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा ने क्या कहा कि गाली देने से तुम्हारा ही मुंह खराब होगा, उन लोगों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मगर वे जो गाली देते हैं, प्रियोदा ने क्या कहा, इब्राहिम ने क्या कहा कि वे लोग गाली बोलते हैं, उसका क्या? तो प्रियोदा ने कहा, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। बराबर क्या कहता है कि सरकारी अफसर ही नहीं, समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो गालियां बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये गाली बोलना बहुत ही बुरी बात है। यानी कि इस पाठ से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम अगर गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो हमें आज से भूल जाना चाहिए। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। कि प्रियोदा के दल के कोई एक सदस्य ने कहा कि प्रियोदा आप रहने दो, आप इब्राहिम को समझा नहीं सकेंगे कि वो महीन यानी कि मुख्य बात देरी से बुझता है, यानी कि देरी से समझता है, बुझता है यानी समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। ये अगर हमारे क्लब के सदस्य बने रहना है तो हमारे जो कोई भी नीति नियम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं। कि सहुआइन धर्मशाला आ जाती है इन सब बातों में, उसके बाद सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। तब कालू ने कहा, मोना यानी कि मनमोहन, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूं। कि मनमोहन जो है वो आज ही क्लब का सदस्य हुआ है, इसलिए कालू ने क्या कहा कि तुम शायद रास्ते में डरोगे, अंधेरा बहुत हो गया है, तो चल मैं तुझे तेरे घर पर पहुंचा देता हूँ। तब प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि क्या मोना डरता है, तो चल मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, कालू तू अपने घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे कि कालू अपने घर चला जाता है, तो प्रियोदा जो है वो मनमोहन को छोड़ने के लिए जाता है, तो रास्ते में वो एकदम चुप हो जाता है। एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। कि एक सूनी जगह पर आकर प्रियोदा और मनमोहन रुक जाते हैं। कि सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। कि वो जिन सड़क के पास से पसार हो रहे थे उसके आसपास बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। कि रास्ते में बहुत दूर दूर तक खंडहर था और मैदान था।
पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। कि प्रियोदा जो है वो एकदम डरावनी बातें कर रहा थे। उसका मतलब क्या था बात करने का, कि वो मनमोहन का डर दूर कर सके। इसलिए वो कहता है, एक घर की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि इस घर में कभी मुर्दे लोगों की चीरफाड़ होती थी और इसे पोस्टमार्टम हाउस कहते थे। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। तो प्रियोदा ने क्या कहा मनमोहन से, इसलिए लोगों में ऐसा डर है कि इस पेड़ के ऊपर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतियां नाचती हैं कि संतालियों की तरह झुंड बांधकर। ये संताल यानी एक आदिवासी जाति है जो झुंड में नाचता है। ये जाति के लोग जो है वो झुंड में डांस करते हैं, बराबर। तो प्रियोदा मनमोहन से कहता है कि मैदान में प्रेतनियां जो है यानी भूतनियां संतालियों की तरह झुंड बांधकर नाचती है। और उसके बाद कहता है, क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो? तो मनमोहन कहता है, जी नहीं, कभी नहीं। प्रियोदा हंसने लगा, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। मनमोहन से प्रियोदा ने क्या कहा कि देखो, तुम्हारे मन में जो ये डर है वो डर तुम हमेशा के लिए निकाल दो। क्यों? क्योंकि भूत जो है वो कभी भी ऐसे लोगों को नहीं डराता, बराबर, जो 10 का काम करता हो। मतलब 10 का और 20 का काम करने वाले जो लोग हैं वो समय असमय कहीं पर भी उन लोगों को जाना पड़ता है। वो दिन न देखता है न रात देखते हैं। जो करना है वो उसे करने के लिए चल पड़ना पड़ता है, चाहे वो रात के 12 ही क्यों ना बजे हो। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है, बराबर। की समाज सेवा का जो काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर 12 बजे रात को कहीं पर जाना हो तो उसे उठकर जाना पड़ता है, डर उसे काम नहीं लगता। तो ऐसे आदमी तो खुद भूत बन जाते हैं, बराबर। कि तुमको भी, प्रियोदा कहता है मनमोहन को, कि तुमको भी तो 10 का और 20 का काम करना है, इसलिए इसी तरह तुम्हें भी भूत बनना है, तुम्हें भी निर्भय बनना है, किसी से डरना नहीं है। क्योंकि हम लोग तो समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के लिए हमें रात को 12 बजे भी कहीं पर जाना पड़ता है। तो ऐसे डरोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए तुम निर्भय बनो। ऐसा प्रियोदा मनमोहन को समझाता है कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना कि राम रहीम ना जुदा करो। कि प्रियोदा मनमोहन के मन से भूत प्रेत का डर निकाल देता है और वो गाना गाते गाते दोनों आगे बढ़ते हैं। मनमोहन गाने लगता है कि राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। और वो मनमोहन का जो लक्ष्य था, प्रियोदा का जो लक्ष्य था, मनमोहन के मन से भूत प्रेत आदि का डर निकालना, वो अंत में डर निकाल देता है, बराबर। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि निर्भयता बहुत ही बड़ा गुण है और बचपन से ही इस निर्भयता के गुण का विकास होना चाहिए। थैंक यू।